दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम डीटीएच के एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में आपको बताएंगे। इसमें कितने तरह के फॉल्ट आते हैं, कहां कहां से आते हैं और आप उसको कैसे चेक करेंगे और कैसे उसका फॉल्ट आप निकालेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद किसी भी पावर सप्लाई का फॉल्ट आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए डीटीएच का एसएमपीएस ये पावर सप्लाई है। मैं आपको ये बता दूं, ये जो 2 पॉइंट होते हैं यहाँ पे हमको 220 वोल्ट एसी देना होता है और यहाँ पे हमारा 220 वोल्ट एसी चाहे स्विच के माध्यम से या बिना स्विच के माध्यम से यहाँ सप्लाई दिया जाता है। तो आपके पास अगर कोई डेड आता है तो सबसे पहले आप यहाँ 220 वोल्ट सप्लाई चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ लगा होता है एक फ्यूज, यहाँ देख लीजिए अंदर यहाँ एक फ्यूज लगा होता है। अब हमारा 220 वोल्ट एसी चेक करने के बाद देखिए एक लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है और यहाँ फ्यूज से होके यहाँ आ रहा है। अब हम इन दोनों पॉइंट पे 220 वोल्ट एसी चेक करेंगे। अगर हमारा 220 वोल्ट एसी यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा यहाँ से फ्यूज ओपन है, तो फ्यूज को हम चेक करेंगे। इसके बाद अगर हमारा अब यहाँ 220 वोल्ट एसी आ जाता है, इसके बाद यहाँ देखिए एक कॉइल लगा हुआ है, तो कॉइल के ये दूसरे किनारे पे यहाँ 220 वोल्ट एसी आ रहा है और अगर यहाँ 220 वोल्ट एसी हमको नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, कॉइल का एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये आपस में कंटिन्यूटी दोनों देते हैं, तो इसको हमें चेक करना होगा। अगर ये सही है तो यहाँ वोल्टेज आएगा, नहीं ख़राब हो जाएगा तो यहाँ वोल्टेज नहीं आएगा। अगर वोल्टेज आपका नहीं आ रहा है तो इनकी कंटिन्यूटी आपको चेक करके सही करना। अगर ये ख़राब निकलता है, आपके पास ये उपलब्ध है तो आप इसे बदल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ से यहाँ पे जंपर यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमको 220 वोल्ट एसी सप्लाई आने के बाद अब यहाँ हमारा जो ये लगा हुआ है देखिए यहाँ 4 डायोड रेक्टिफायर डायोड होता है। ये क्यों लगाया जाता है, हमारी यहाँ तक सप्लाई जो आ रही है वो एसी आ रही है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चलाने के लिए हमको डीसी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करना, ये डायोड हमारा जो होता है 4 डायोड ये हमारा एसी को डीसी में बदलता है। तो 4 रेक्टिफायर की मदद से यहाँ डीसी में बदला जाता है। यहाँ पे हमको 220 वोल्ट एसी मिल रहा है और यहाँ देखिए डायोड से यहाँ आउट हो रहा है, इन दोनों पिनों पे ये हमारा डीसी बन के निकलेगा। यहाँ हमको एसी मिल रहा है लेकिन यहाँ हमको डीसी अगर नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना है, इन डायोड को हमें चेक करना होगा। ज़्यादा करके क्या होता है, यहाँ जो माइनस पिन लगे होते हैं जो 2 डायोड ये बीच वाले दोनों डायोड, यही डायोड ज़्यादा करके ख़राब होते हैं। तो डायोड चेक करने के लिए डायोड हमारा मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी रेंज पे रख के और उस पर यहाँ चेक करेंगे। जब दोनों पिनों पे लगाएंगे एक ओर से वैल्यू देगा और दूसरे ओर से कोई वैल्यू नहीं देगा। अगर हमारा दोनों ओर से वैल्यू दे रहा है या बीप की आवाज़ आ रही है तो हमारा डायोड शॉर्ट है यानी ख़राब होगा। लेकिन दोस्तों सर्किट में लगे लगाए किसी भी कंपोनेंट का फाइनल चेकिंग नहीं हो पाता है। अगर आपको किसी भी कंपोनेंट पे डाउट है तो उस सर्किट से एक पिन को ओपन करें, उसके बाद उस कंपोनेंट को चेक करें तो आपका फाइनल चेकिंग होगा। इसके बाद यहाँ से आता है हमारा देखिए यहाँ कैपेसिटर लगा है 47 UF 450 वोल्ट। ये डीसी जो यहाँ से निकलता है शुद्ध डीसी नहीं होता है, तो उसको फिल्टर करने के लिए शुद्ध डीसी बनाने के लिए यहाँ कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ 47 UF 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया जाता है। अगर ये कैपेसिटर हमारा कम वैल्यू का होगा, 250 वोल्ट 200 वोल्ट का होगा, तो चूँकि यहाँ 220 वोल्ट एसी हम जब देते हैं तो जब डीसी में परिवर्तित होता है या वोल्टेज हमारा यहाँ बढ़ जाता है। यहाँ 300 के आसपास वोल्टेज मिलता है, इसलिए यहाँ बढ़ा के लगाया जाता है कि जब 300 वोल्ट सप्लाई यहाँ से पास करे तो हमारा कैपेसिटर ख़राब ना हो, इसलिए यहाँ ज़्यादा वोल्टेज का कैपेसिटर हमको लगाना पड़ता है। तो यहाँ कैपेसिटर के बाद हमारा डीसी यहाँ देखिए एक पॉइंट पे यहाँ आता है और इस पॉइंट पे आप जब देखेंगे ध्यान से तो ये हमारा होता है ड्राइवर का पॉइंट। ड्राइवर में यहाँ देखिए 1 2 3 4 पॉइंट 4 पिन इधर होते हैं और 5 पिन इधर होते हैं। अब जब अगर आपका सप्लाई यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से डीसी होके ये हमारा देखिए माइनस हुआ, ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, तो ये माइनस आपका ऐसे यहाँ जहाँ जहाँ ये लाइन जा रही है वहाँ वहाँ ये हो गया माइनस, यानी इसको अर्थ भी बोल सकते हैं, निगेटिव भी बोला जाता है। और ये हमारा दूसरा लाइन जो है ये
प्लस का है। तो माइनस हमारा यहाँ तक पूरा चला आता है, लेकिन प्लस हमारा यहाँ पे आके यहीं इंड हो रहा है। अब यहाँ ये हमारा लगा हुआ है ड्राइवर। तो ड्राइवर का जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे, देखिए एक पिन और एक पिन, ये दो पिनें आपस में कंटिन्यूटी देंगी और ये दोनों पिनें आपस में कंटिन्यूटी देंगी। तो इस ड्राइवर का मैं कंटिन्यूटी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। मेरे पास एक कंटिन्यूटी टेस्टर है। देखिए कंटिन्यूटी टेस्टर से आपको यहाँ देखिए एक पिन ये और ये दोनों आपस में कंटिन्यूटी देंगे, जबकि यहाँ देखिए और किसी पे भी ये कंटिन्यूटी नहीं देगा। ये दो पिन आपस में कंटिन्यूटी देगा और ये दो पिन आपस में कंटिन्यूटी देगा। और इधर की जो 5 पिनें हैं, ये पांचों पिनें आपस में कंटिन्यूटी यहाँ बताती हैं। तो अगर आपका वोल्टेज यहाँ आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए आईसी लगा हुआ है, यहाँ वाइपर 22 से आईसी लगी होती है। आपका कोई और आईसी इसमें पावर सप्लाई में हो सकता है, लेकिन यहाँ जो आईसी लगी, यहाँ इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर के थ्रू होके यहाँ आईसी पे वोल्टेज आता है। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपका ड्राइवर ये ओपन हो सकता है। आप इसको किसी कंटिन्यूटी चेक करें। इसके बाद दोस्तों, अगर यहाँ पे सप्लाई आपको मिल रही है फिर भी आपका सप्लाई ये ऑन नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पहले ये तो देखना है कि हमारा आईसी कहीं जला तो नहीं है। कभी कभी होता है हाई वोल्टेज की वजह से हमारा जो ये आईसी होता है ये फट जाता है, और अगर ये फटता है तो आपको यहाँ ये मतलब आप जान जाएंगे, थोड़ा सा भी निशान इस पर ज़रूर आ जाता है। कोई कोई तो इतना जल जाता है कि उसका नंबर भी नहीं पता चलता है। तो नंबर पता करने के लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है कि आप ये इसमें 2 तरह की आईसी आती हैं, 4 अर्थ वाली और 2 अर्थ वाली। तो आप उस वीडियो को देख के आप आईसी का नंबर पता कर सकते हैं। बाकी यहाँ जब यहाँ वोल्टेज आ रहा है उसके बाद भी हमारी सप्लाई नहीं ऑन हो रही है, तो आपको क्या चेक करना है। यहाँ जो कपलर लगा हुआ है, देखिए यहाँ ये कपलर लगा हुआ है, इसको आपको चेक करना होगा। ये कभी कभी होता है यहाँ पे शॉर्टिंग आ जाता है। यहाँ पे शॉर्टिंग आ जाने की वजह से हमारी आईसी सही रहती है, फिर भी यहाँ हमारा सप्लाई ऑन नहीं होता है। बाकी यहाँ जो कंपोनेंट छोटे छोटे लगे, जिसके यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा, ये डायोड लगा हुआ है, रजिस्टर, इनमें से बहुत कम पार्ट यहाँ ख़राब मिलते हैं। क्या, तो यही कपलर ख़राब होता है, आईसी ख़राब होता है, ड्राइवर ओपन होता है, ये डायोड हमारा ख़राब हो जाता है, कैपेसिटर फट जाता है, ये कभी कभी ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो जाता है। तो इसको, इन पार्टों को आपको चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के बाद अगर आपका यहाँ शॉर्टिंग बताता है कपलर पे, तो कभी अक्सर देखा गया है कि यहाँ शॉर्टिंग बताता है, लेकिन जब हम कपलर निकाल के चेक करते हैं तो हमारा कपलर सही होता है, लेकिन कपलर हमारा सही है लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग शो करता है। तो अगर यहाँ शॉर्टिंग शो करता है कपलर निकालने के बाद, तो इसका 100% गारंटी ये होता है कि हमारा जो आईसी लगा हो 22 से, ये हमारा आईसी ख़राब होगा। इसको आप बदल देंगे तो ये चालू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ और कोई बहुत ज़्यादा फॉल्ट नहीं आता है। अगर आपका वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज कम ज़्यादा होने का प्रॉब्लम है, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए यहाँ देखिए लगा होता है एक ट्रांजिस्टर। यहाँ इस सर्किट का काम है यहाँ से वोल्टेज को रेगुलेट करना। यहाँ जो हमारा कपलर होता है इसमें एक फोटो ट्रांजिस्टर होता है और एक एलईडी होती है, यानी हमारा जो यहाँ सप्लाई आता है इसमें एक एलईडी जलती है अंदर ही, और फोटो ट्रांजिस्टर के थ्रू उसको यहाँ फीडबैक मिलता है कि यहाँ कितना हमको एडजस्ट करना है। सर्किट यहाँ इसलिए बनाया जाता है। बाकी अब अगर हमारी यहाँ सप्लाई ऑन हो गई, उसके बाद हमें क्या यहाँ चेक करना है। देखिए यहाँ पे मिलता है, यहाँ सब कुछ लिखा होता है। अब ज़्यादा सप्लाई पे आपको वोल्टेज लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 3.3 वोल्ट, उसके बाद ग्राउंड है, उसके बाद 12 वोल्ट, फिर 24 वोल्ट, फिर ग्राउंड, और यहाँ 5 वोल्ट। अब आउटपुट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है कि यहाँ 12 वोल्ट हमारा आना बंद हो जाता है। ये 12 वोल्ट बंद क्यों होता है? एलएलबी की कहीं शॉर्टिंग होती है, तो कहीं शॉर्ट होने की वजह से यहाँ सप्लाई 12 वोल्ट हमारी ये बनना बंद हो जाती है। बंद क्यों हो जाती है? यहाँ के देखिए ये डायोड हमारा शॉर्ट कर जाता है, शॉर्ट होके यहाँ सप्लाई हमारा बनना बंद हो जाता है। बाकी आपको उस समय 5 वोल्ट भी मिलेगा, 3 वोल्ट भी मिलेगा। हो सकता है आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन करने लगे, हाई लो कम ज़्यादा होने लगे। तो यहाँ डायोड, इस सेकेंडरी में जो डायोड कोई शॉर्ट हो जाता है उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। अब दोस्तों यहाँ 2 पार्ट होता है। जैसे आप यहाँ इधर कोई भी आप डीसी सप्लाई चेक करेंगे, तो जैसे मैंने बताया ये माइनस है
आप कहीं भी माइनस का प्लॉट रख के और प्लस का सप्लाई यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जब आप सेकेंडरी में यहाँ चेक करेंगे तो इधर के माइनस से हमसे कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ माइनस देखिए जो ज़्यादा, यहाँ देखिए ये माइनस वाला है, आप यहाँ से भी ग्राउंड पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ग्राउंड देखिए दूसरा वाला पिन है ग्राउंड, तो दूसरा वाला पिन देखिए यहाँ से ऐसे आ रहा है और यहाँ देखिए ये ग्राउंड हुआ। ये टोटल जो भी यहाँ है ये सब ये ग्राउंड हो गया। तो आप कहीं भी मल्टीमीटर का प्लॉट माइनस वाला ग्राउंड पे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट जो भी है सप्लाई उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। और यहाँ हमको जो भी डीसी सप्लाई मिलेगी 5 वोल्ट, 24 वोल्ट, तो इस तरह से इसका फॉल्ट, अगर आपका 5 वोल्ट का फॉल्ट आता है तो 5 वोल्ट के लिए ये डायोड लगा होता है और उसके बाद एक कैपेसिटर लगा होता है, कॉइल लगा होता है। तो इतना ये देखिए यहाँ 5 वोल्ट ये डायोड लगा के और यहाँ इस कॉइल के और इस कैपेसिटर के थ्रू होके ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी निकलती है। आज के लिए बस इतना, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन, और इसके बाद हम इसके रिपेयरिंग के बारे में एक बढ़िया वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप पावर सप्लाई का फॉल्ट आप पता कर सकते हैं और आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।